हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज लर्निंग चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। तो शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की तरफ से विषय विज्ञान के लिए कार्यपत्रक 19 आज की तिथि 10 सितंबर 2021 के लिए है। कक्षा 6 के लिए ये वर्कशीट आई है और यहाँ सभी विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पे अपने कक्षा अध्यापक या अध्यापिका का नाम लिखेंगे। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है विद्युत परिपथ। ठीक है, तो अब विद्युत परिपथ होता क्या है। विद्युत धारा का अर्थ है विद्युत का प्रवाह। विद्युत धारा का मतलब क्या होता है, विद्युत होता क्या है, जो करंट आपने सुना होगा ना, तो करंट का हम पूरा का पूरा प्रोसेस पढ़ेंगे कि कैसे वो फ्लो करता है, कैसे वो उसका प्रवाह होता है और वो किस किस टाइप की जो ऑब्जेक्ट्स होती है उनमें करंट फ्लो करता है और किस किस में नहीं करता है। तो विद्युत धारा का अर्थ क्या होता है, विद्युत का प्रवाह यानी कि विद्युत का बहना। हम कोई भी मेटल की बॉडी है, नॉन मेटल की बॉडी है, उसके अंदर विद्युत का जो प्रवाह होता है वो विद्युत धारा कहलाती है। विद्युत धारा को तार में से प्रवाह सेल के धनात्मक सिरे से विद्युत धारा का तार में से प्रवाह सेल के धनात्मक सिरे से ऋणात्मक सिरे की ओर होता है। तो विद्युत धारा का जो तार होता है, अगर मैंने विद्युत धारा का हमारे पास एक तार है और उसमें से अगर प्रवाह की बात की जाए तो वो क्या करेगा, सेल के धनात्मक सिरे से होकर ऋणात्मक सिरे की ओर होता है। वो धनात्मक सिरे से शुरू होगा और ऋणात्मक सिरे पे जाकर खत्म होगा। तो करंट जो है वो ऐसे फ्लो करेगा धनात्मक सिरे से और ऋणात्मक सिरे तक। विद्युत परिपथ दो टर्मिनलों के बीच विद्युत धारा के संपूर्ण पथ को दर्शाता है। और विद्युत परिपथ का मतलब क्या होता है, ये पूरा परिपथ हो गया, मतलब ये पाथ हो गया, ये इसका रास्ता हो गया जिससे करंट जो है वो फ्लो कर रहा है। तो ये इसको हम परिपथ बोलते हैं। तो विद्युत परिपथ क्या हो गया, दो टर्मिनल। अब टर्मिनल दो कौन से हो गए, ये वाला हो गया हमारा धनात्मक और ये हो गया हमारा ऋणात्मक। तो इन दो टर्मिनलों के बीच में यानी कि इनके बीच में यहाँ से लेके और यहाँ तक जो विद्युत धारा का पूरा पथ है वो विद्युत परिपथ कहलाता है। तो ये यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ खत्म हुआ, तो ये पूरा का पूरा जो पथ है ये विद्युत परिपथ कहलाता है। अगला आता है विद्युत स्विच। एक सरल युक्ति है जो विद्युत परिपथ को जोड़ या तोड़ सकती है। अब विद्युत का जो स्विच होता है वो एक क्या है, एक सरल सी युक्ति है। इसकी वजह से जो विद्युत परिपथ है वो या तो जुड़ सकता है या फिर उसको वो तोड़ सकती है। तो जो हमारा विद्युत का स्विच होता है, जैसे ये स्विच है, अगर वो ऑन होगा तो उसमें से करंट फ्लो करेगा, अगर वो ऑफ है तो करंट फ्लो नहीं करेगा। तो ये होता है विद्युत स्विच। अब देखते हैं विद्युत चालक और विद्युत रोधक। विद्युत चालक कौन से होते हैं और विद्युत रोधक कौन से होते हैं। विद्युत चालक क्या होते हैं, वह पदार्थ जो अपने अंदर से विद्युत धारा का प्रवाह होने देते हैं। वह पदार्थ जिनमें से करंट पास होता है वे पदार्थ कहलाते हैं विद्युत चालक। जैसे कि चांदी, सोना, तांबा, स्टील, समुद्री पानी। तो ज़्यादातर जो धातुएं होती हैं उनमें से जो है विद्युत जो है वो उसकी धारा का प्रवाह होता है, मतलब उनमें से करंट पास करता है। तो इसलिए वो क्या हुए, विद्युत चालक हुए। विद्युत रोधक क्या होते हैं, वह पदार्थ जो अपने अंदर से विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होने देते हैं। अब कुछ ऐसे पदार्थ भी होते हैं जिनमें करंट पास नहीं होता है, जैसे कि बाय चांस अगर कोई बॉडी में करंट लगता है तो हम उस पर्सन को लकड़ी की हेल्प से हटाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि लकड़ी क्या होता है, लकड़ी में से करंट पास नहीं होता, वो कैसी होती है, विद्युत रोधक होती है। तो विद्युत रोधक के जो एग्जाम्पल्स हैं वो क्या क्या हो गया, जैसे रबर, इसमें से भी करंट पास नहीं करेगा, ग्लास में से नहीं करेगा, तेल में से नहीं करता, हीरा या सूखी लकड़ी। अब आपके लिए एक चेतावनी है, ये सबके लिए ही है ये चेतावनी, कि आपका शरीर विद्युत का बहुत अच्छा चालक है। हमारा शरीर जो है विद्युत का चालक है, बहुत अच्छा चालक है। तो अतः विद्युत उपकरणों का उपयोग करते समय सावधानी बरतिए, क्योंकि हमारा शरीर विद्युत का चालक है। तो हमें जो विद्युत के उपकरण हैं उनका उपयोग करते समय बहुत सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि हमारे शरीर में से करंट फ्लो करेगा। अगर बाय चांस हम गॉड फॉरबिड अगर ऐसी कभी कंडीशन आ जाती है तो हमारा इजीली जो है हमारी बॉडी में से करंट फ्लो करता है। तो इसलिए हमें विद्युत के उपकरण उपयोग करते समय बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। अब हमारे पास कुछ प्रश्न हैं। अब ये प्रश्न क्या क्या है, पहला जो प्रश्न है हमारे पास वो है
निम्नलिखित वस्तुओं को विद्युत रोधक और विद्युत चालक में विभाजित करना है। मतलब कौन से विद्युत रोधक है, मतलब जिनमें से करंट पास नहीं करेगा, और कौन से विद्युत चालक है, मतलब जिनमें करंट पास करेगा। तो ये हमारे पास नीचे कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, हम इनको देखते हैं। पेन, पेन कैसा होता है? तो पेन हमारे पास जो है मेटल का, तो बहुत कम पेन यूज़ करते हैं हम। तो जो पेन होता है वो मोस्टली प्लास्टिक का कवर होता है उसका, तो इसलिए जो पेन हो जाएगा हमारा वो विद्युत रोधक होगा। फिर जो हमारी कंघी होती है वो भी कैसी होती है? विद्युत रोधक होती है। चाबी जो है वो विद्युत चालक होगी। चाबी जो है, क्योंकि वो मेटल की बनी होती है तो इसलिए उसमें से वो करंट पास करेगा। रबर हम देख ही चुके हैं कि ये विद्युत रोधक होता है। कील, फिर से कील विद्युत चालक है, क्योंकि कील भी क्या है? आयन है। आयन कैसा हमने देखा था ना, कैसी धातु होती है? तो आयन क्या हो गया? एक धातु है, और धातु में से क्या होता है? करंट पास होता है। फिर ये है, नेक्स्ट है चौक। चौक जो है वो विद्युत रोधक है। फिर सेफ्टी पिन, सेफ्टी पिन फिर से हमारी क्या हो जाएगी? विद्युत चालक, क्योंकि पिन भी कैसी होती है? धातु की बनी होती है, तो इसलिए उसमें से करंट पास होगा। और फिर लास्ट बच गया नोटबुक। तो नोटबुक क्या होती है? हमारी विद्युत रोधक, क्योंकि वो एक कागज़ है, तो कागज़ में से करंट पास नहीं करेगा। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा वाली नंगी तार छूने से झटका लगता है। इस कथन के अनुसार क्या आप बता सकते हैं कि आपका शरीर विद्युत रोधक है या विद्युत चालक? तो इस प्रश्न को कैसे लिखेंगे? पहले आप ये लिखेंगे कि विद्युत धारा वाली नंगी तार छूने से झटका लगता है। फिर आप लिखेंगे कि इस कथन के अनुसार हमारा शरीर, उसके बाद आप लिखेंगे कि इस कथन के अनुसार हमारा शरीर कैसा हुआ? विद्युत चालक, विद्युत चालक है। तो ऐसे लिखना है। पहले आप ये लाइन लिखेंगे, इसका उत्तर लिखते समय विद्युत धारा वाली नंगी तार छूने से झटका लगता है। इस कथन के अनुसार हमारा शरीर विद्युत चालक है। तो ये हो जाएगा प्रश्न नंबर 2 का उत्तर। तीसरा प्रश्न देखते हैं, दिए गए विद्युत परिपथ में क्या बल्ब जलेगा, क्यों और क्यों नहीं? ये हमें पूरा परिपथ दिया गया है, तो इसमें बताना है कि क्या इसमें बल्ब जलेगा, और अगर जलेगा तो क्यों जलेगा, और अगर नहीं जलेगा तो क्यों नहीं जलेगा। तो इसका उत्तर हम कैसे लिखेंगे कि दिए गए विद्युत परिपथ में, तो हम इसका उत्तर लिखेंगे दिए गए विद्युत परिपथ में बल्ब जलेगा। क्यों जलेगा? अब देखो, क्योंकि परिपथ क्या है? पूरा है। जो ये परिपथ है ये पूरा है। तो पहले ये उत्तर देख लीजिए कैसे इसको लिखना है कि दिए गए विद्युत परिपथ में बल्ब जलेगा क्योंकि परिपथ पूरा है। अब इसमें देखो, ये हमें ये पूरा का पूरा परिपथ दिया है, और ये पूरा है कि इसका जो धनात्मक यहाँ से स्टार्ट होकर और फिर ये यहाँ ऋणात्मक तक कंप्लीट सर्किट है। ये कहीं पे भी ब्रेक नहीं हो रखा बीच में, या कहीं पे भी इसमें रुकावट नहीं है, तो इसलिए ये परिपथ पूरा है। और अगर ये परिपथ पूरा है तो इसलिए ये जो बल्ब है ये जल रहा है। और ये दिख भी रहा होगा आपको कि ये चित्र में दर्शाया भी ऐसे ही गया है कि इसको जलाया हुआ ही दिखाया गया है बल्ब को। तो इसलिए तीनों प्रश्न के उत्तर आपको ऐसे लिखने हैं नोटबुक में। और इसके साथ साथ कोविड-19 के लिए हमारा जो अप्रोप्रिएट बिहेवियर रहेगा वो क्या रहेगा कि टू स्टे सेफ इन द फाइट अगेंस्ट कोविड-19 वेयर अ मास्क। अगर हमें कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सेफ रहना है तो हमें मास्क पहनना है। आशा आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।